हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 20 से लेकर के 26 यानी कि 20 से लेकर 26 फरवरी 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। The High Priestess, Eight of Cups, Four of Swords, Four of Wands, the Strength, the Sun, the Chariot. Okay. Bottom of the deck is Nine of Pentacles. पहले मैं बताता हूँ कौन कौन से साइन हैं यहाँ पर। टॉरस और वो कैप्रिकॉर्न दिखाई दे रहा है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड से लियो है, द सन से भी लियो है, एंड चैरियट से यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कैंसर हो सकते हैं, एंड पाइसीज हाई प्रीस्टेस एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है। तो चार मेजर अरकाना यहाँ पर हैं। डेफिनेटली कुछ बड़ा होने वाला है इस हफ्ते, एंड बहुत सिग्निफिकेंट रहने वाला है इस हफ्ते आपके लव लाइफ के बिहाफ में, ओके, के केस में एक्चुअली। एंड लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं अपनी सोशल लाइफ में और वर्किंग लाइफ में भी, एक्चुअली मैं यही कहूँगा। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, एंड लोग आपसे बात करना चाहते हैं, लोग आपको बहुत सक्सेसफुल पर्सन मानते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइन ऑफ पेंटिकल से। तो यस, लोग आपकी तरफ आकर्षित हैं, लोग आपसे बात करना चाहते हैं, आप सिंगल हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो यहाँ पर है फाइव ऑफ सोर्ड्स भी। तो आपके जो पर्सन हैं वो आपसे जेलस हैं, एंड सिंपली मुझे दिखाई दे रहा है कि, और ये इस चीज़ से खुश नहीं हैं कि आप लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, ओके। अब लोग तो आकर्षित हो रहे हैं तो इसमें कोई आपका दोष थोड़े ना है, राइट। बट इस पर्सन को जेलसी हो रही है इस चीज़ को लेकर के, एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपसे झगड़ चुके हैं ऑलरेडी इस बात को लेकर के पहले भी। मुझे दिखाई दे रहा है कि ईगो बैटल्स आप दोनों के बीच में होती रहती हैं, एंड आप इन चीज़ों को अब थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। द फूल एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है। द फूल एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस टाइम पे कुछ अलग चाहते हैं अपनी लाइफ से, एंड आप बंधन में बंधना नहीं चाहते हैं अभी फ़िलहाल, एंड खुल के जीना चाहते हैं अपनी लाइफ को, राइट। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगा कि अगर आप इस रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं तो यू हैव टू टेक दैट रिस्क, ओके, एंड लीप ऑफ फेथ भी आपको लेना होगा। और जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में स्पेसिफिकली, आपकी लव लाइफ में अगर बाधक है, अड़ंगे अड़ा रहा है, तो आपको ऐसे लोगों को कट ऑफ करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड। तो यहाँ पर द फूल है, तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ कह सकता हूँ, हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हों, या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि आप लोगों को कट ऑफ करने की तैयारी कर रहे हैं। और अगर हो सकता है तो मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि या तो आपने ऑलरेडी कट ऑफ कर दिया है काफ़ी सारे लोगों को अपनी लाइफ से, क्वीन ऑफ सोर्ड से, और
हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है, तो आपने इस पर्सन को भी वार्निंग दे दी है कि अगर दे आर ऑल्सो लाइक दोज पीपल जो आपको समझने में गलत फहमियाँ पैदा करेंगे, और तो आप उन लोगों को भी कट ऑफ कर सकते हैं और उन लोगों में आप भी शामिल हैं। आपने इस पर्सन को भी ये चीज़ दिखा दी है। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स है, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हावी होने की कोशिश कर रहे थे आपके ऊपर, लेकिन आपने इनको दो टूक कह दिया है। एंड मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ सोर्ड से आप के जो पर्सन है ये आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए काफ़ी बेचैन हैं, उतावले हो रहे हैं, एंड जल्दी ही आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर जो पहला कार्ड है वो है द हाई प्रिस्टेस एनर्जी। द हाई प्रिस्टेस एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी चुपचाप हैं, इस पर्सन को अभी कोई क्लू नहीं दे रहे हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आपने काफ़ी चीज़ें हिडन रखी हैं अपने अंदर, एंड आप इस पर्सन को बिल्कुल भी दिखा नहीं रहे हैं कि आपके अंदर क्या क्या चल रहा है। आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाला है इस बीच में, आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन क्या सोच रहा है आपके बारे में एंड ऑल। ओके, तो हो सकता है कि आप किसी पाइसी से डील कर रहे हो या फिर पाइसीज उनके चार्ट में हो सकता है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि 8 ऑफ कप्स भी मौजूद है। 8 ऑफ कप से मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस रिलेशनशिप से वॉक अवे कर गए हैं, बिकॉज ये पर्सन आप पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आप इन पे कंट्रोल आप इनके कंट्रोल को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट गुड थिंग कि कोई आपको कंट्रोल करे। किसी भी रिलेशनशिप में कंट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए, राइट? किसी और को कंट्रोल करता हुआ नहीं होना चाहिए, राइट? एक दूसरे को ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कंट्रोल करना पड़े, राइट? तो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड है, तो आपने इस पर्सन से बातें बंद कर दी हैं, आपने बिल्कुल साइलेंट हैं, उनके किसी भी टेक्स्ट का जवाब नहीं दे रहे हैं, कॉल का, मैसेजेस का किसी भी तरह से जवाब नहीं दे रहे हैं, ना ही आप इनकी सोशल मीडिया पे जो इन लोगों ने जो मैसेजेस भेजे हैं, इस पर्सन ने जो मैसेजेस भेजे हैं उनको भी आप कोई अटेंशन नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ सोर्ड से। ओके, हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन अब स्टेबिलिटी चाहता है, आपके साथ एक बेहतर रिश्ते चाहता है, आपके साथ फिर से एक बार जुड़ना चाहता है। ओके, सो हो सकता है कि ये पर्सन एक स्टेप फॉरवर्ड ले जाना चाहे इस रिलेशनशिप को, ऐसा हो सकता है 4 ऑफ वॉन्ड से। तो अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है और आप शादी के लिए सोच रहे हैं इस पर्सन के बारे में, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको लेकर के सीरियस है और आपको ये प्रपोज़ कर सकता है फॉर मैरिज, और एक स्टेप फॉरवर्ड बढ़ सकते हैं। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि स्ट्रेंथ कार्ड है। स्ट्रेंथ कार्ड से इसको इस तरह से लें कि अब जो चीज़ें हैं, ये पर्सन जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ओके, मे भी हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन चीज़ों को अब एक नए पर्सपेक्टिव से भी देख रहा है। एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगा कि अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और उसमें सुधार लाने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन ऐसा हो चुका है। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो। ओके, अगेन लियो आया है यहाँ पर, द सन कार्ड, तो डेफिनेटली लियो काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर लियो से डील कर रहे होंगे। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द सन कार्ड है, तो द सन कार्ड से मैं एक चीज़ तो डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपके इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी आने वाली है, एंड आप हैप्पी होने वाले हैं, आप जैसा चाहते थे वैसा होने वाला है, और जल्दी ही आप लोगों के बीच में जो भी अंधेरा था, जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो सारी शॉर्ट आउट होने वाली हैं, एंड आप दोनों एक दूसरे के साथ आने वाले हैं। आप दोनों की गलत फहमियाँ दूर होने वाली हैं एक दूसरे को लेकर के। ओके, सो द चैरियट भी यहाँ पर है। द चैरियट से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत जल्दी ही आपके पास आना चाह रहे हैं, और ये पर्सन जल्द से जल्द आपसे शॉर्ट आउट करने वाले हैं सारी चीज़ें, एंड आपसे कितनी भी दूर हो, ये पर्सन जल्द से जल्द आपसे चीज़ों को मनवा लेंगे एंड बातों को वापस पटरी पर लाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द चैरियट से। और इसको कह सकते हैं कि चीज़ें अब वापस से एक उसी रफ्तार में वापस आएंगी जैसे कि पहले हुआ करती थी, एंड
द चैरिट से मैं एक चीज़ कहूँगा, एक बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक जिम्मेदारी आती हुई दिखाई दे रही है इस पर्सन के चेहरे पर। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अब जिम्मेदार से हो गए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द चैरिट से। तो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपका आउटकम क्या रहेगा। टेम्परेंस, ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो अब देखिए, जो भी चीज़ें रही हैं, इस पर्सन ने जो भी अपने मन में दबाए रखा था वो सब चीज़ें अब जो है निकलने वाली हैं। एंड जो चीज़ें रोके हुई थी इस पर्सन को अभी तक आपके पास आने से, ये पर्सन उन सभी चीज़ों को, उन बोझ को अपने ऊपर से उतार करके आपके पास आएंगे वापस से। एंड टेम्परेंस से मैं ये कहूँगा कि अगेन ये आप दोनों के बीच में रिश्ते को और मजबूत करने आ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ ये रिश्ता अब हील करने वाला है और जल्दी ही आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने वाले हैं एंड चीज़ों को आगे बढ़ाने वाले हैं ज़िम्मेदारी के साथ। लेट्स ही देख लेते हैं आपका यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आया है। प्योरिटी, यस, देखिए आप अपने आप में प्योर रहें एंड चीज़ों को जैसी हैं वैसी ही लें, उसको कहीं और इंटरप्रेट ना करने की कोशिश करें जैसे कि लोग करवाते हैं जानबूझ के। मैं यही कहूँगा, लोगों का इन्फ्लुएंस ऐसा कई बार रहता है कि लोग जानबूझ के इंटरप्रेट करवाते हैं जबकि उसका मतलब वैसा होता ही नहीं है, राइट। और अपने दिमाग से काम लें। विल है यहाँ पर, तो जो चीज़ आप चाहते हैं वो चीज़ होगी। जैसे कि मैंने कहा था अभी आपको थोड़ी देर पहले ही कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा और ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे। तो अब मैं ये कहूँगा, बहुत तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए और हील करने की कोशिश कीजिए इस रिश्ते को, राइट। तो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।